हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना स्टमक की एनाटमी, जो कि मेजर पोर्शन है, हम कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। ये है उसका कंटिन्यूएशन, वीडियो नंबर 2 ऑफ एनाटमी ऑफ स्टमक। ठीक है, तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं आर्टीरियल सप्लाई से। तो आर्टीरियल सप्लाई जो है, अगर हम इसकी बात करें तो मेजरली हमारे पास एक होती है सीलिएक ट्रंक। ठीक है, तो जितनी भी आर्टीरियल सप्लाई है, आर्टरीज हैं ये स्टमक की, ये सारी की सारी दे आर डिराइव फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। सीलिएक ट्रंक है और उसकी ब्रांचेस है, उसी से जितनी भी आर्टरीज है स्टमक की, ये सारी डिराइव्ड है। स्टमक इज रिच इन द आर्टीरियल सप्लाई एंड इज डिराइव फ्रॉम सीलिएक ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। ओके, नाउ सी, हमारे पास मेजर आपको 5 आर्टरीज के नाम याद रखने। 5 कौन सी? एक तो लाइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक आपके पास लेफ्ट एपिप्लोइक गैस्ट्रो एपिप्लोइक, एक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि 5-7 इन नंबर होती हैं। तो आपके पास राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सारी की सारी हो गई। अब यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि ये किसकी ब्रांच है। ये सारी की सारी एक बार थ्योरेटिकली देखिए, फिर ये जो नीचे डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर है ना, अब इस टॉपिक की पूरी है ना एकदम ऐसी तैसी कर देंगे, पूरा समझ लेंगे अच्छे से। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक। ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी। Left gastroepiploic is the branch of splenic artery. Right gastroepiploic branch of gastroduodenal artery and short gastric artery, जो कि 5 to 7 ही नंबर होती हैं ये वाली। These are the branch of the splenic artery. आप देखो एक चीज ध्यान से देखो, इस डायग्राम को आप इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। इस डायग्राम की कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो ओ ये क्या बात है। चलिए आप देखो, देख पा रहे हो ना डायग्राम को? ऐसे तो नहीं छुप गया ये डायग्राम? और क्या बात हो गई, छुपा नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा ये इधर साइड में क्यों नहीं जाता, ये समझ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। यहाँ से आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये सीटी, मतलब होती है सीलिएक ट्रंक। ठीक है, सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक की सबसे पहले डायरेक्ट कंटिन्यूएशन यहाँ से ये वाली जा रही है। ये क्या है? ये हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है विच इज अलोंग दिस लेसर कर्वेचर। क्या? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक से डायरेक्ट निकलती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एक इधर ये डॉट 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 करके स्टमक के पीछे से जा रही है। ये क्या? स्प्लीनिक आर्टरी, जो स्प्लीन को जाएगी। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी इससे सीलिएक ट्रंक से डायरेक्ट सबसे पहले निकली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर इधर स्प्लीनिक आर्टरी, और इधर की साइड ये निकली कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होंगी। एक तो ये कौन सी है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन सिफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। कॉमन सॉरी ये हिपैटिक आर्टरी होगा, कॉमन सिफेलिक नहीं, कॉमन हिपैटिक आर्टरी होगा। यहाँ पे हिपैटिक कर देना। ठीक है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद में आपके पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, एक ब्रांच इस कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। एक ब्रांच कॉमन हिपैटिक आर्टरी कौन सी होगी? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड आपकी दूसरी ब्रांच कौन सी होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। कौन सी होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी। ठीक है, अब इसकी फर्दर ब्रांचेस वगैरह होंगी, और फिर इससे निकलेगी जो हमारी मेन काम की है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज अलोंग द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में नाउ ये जो स्प्लीनिक आर्टरी आपके पास, इसको देखो आगे। स्प्लीनिक आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच है? स्प्लीनिक आर्टरी से ये देखो आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज निकल रही हैं। दीज आर ब्रांचेस, छोटी ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। एंड इधर से आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल रही है, जो कि अलोंग दिस क्या है? ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक है, फिर ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ही इसी सरफेस पे देखो क्या होता है कि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एनास्टोमोसिस कर लेती हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर लेसर कर्वेचर पर किसका एनास्टोमोसिस हो रहा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का। और इधर से कौन सी आ रही है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, इनका एनास्टोमोसिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और राइट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक का तो यहाँ एनास्टोमोसिस हो रहा है, और राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का यहाँ एनास्टोमोसिस हो रहा है। फिर उसके बाद में फर्दर ये वाली जो ब्रांच है ये बनाती है एक हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, मतलब जो अपनी कॉमन हिपैटिक आर्टरी है। इसकी ब्रांचेस देखिए ना, एक तो ब्रांच हो गई राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये वाली,
एक ब्रांच हो गई गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और एक हो गई हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, ठीक है, हिपैट्रिक आर्टरी प्रॉपर। फिर फर्दर ये दूसरे सिस्टम में आएगा, यहाँ इसके लिए इतना ही वैलिड है, तो आप इतना याद रखें, ठीक है। तो ये अपनी आर्टीरियल सप्लाई होगी, वेरी सिंपल, आपको याद रखना है अच्छे से सारी चीज़ों को। अब जो आपने आर्टरीज के नाम याद रखे ना, उल्टे करो तो वही वेन्स के नाम है, लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, है ना, सेम। बट आपको पता है जितना भी वीनस ब्लड होता है वो सारा का सारा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, या फिर तो सीधा जाएगा या किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली अपना पोर्टल वेन के अंदर ही जाएगा। सो वेन ड्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, ये दोनों डायरेक्टली पोर्टल वेन में मिल जाती हैं। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक स्प्लिनिक वेन में मिलेगी, फिर बाद में आगे होगा। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में मिलेगी। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन पहले स्प्लिनिक वेन में मिलेगी, फिर आगे जाके होगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो स्प्लिनिक वेन आई इधर से, ये कौन सी वेन है, स्प्लिनिक वेन, ठीक है। वैसा ही सेम जो सप्लाई का डायग्राम है वो सेम वैसा ही जैसा आर्टरी का था। तो ये स्प्लिनिक वेन आपकी, और नीचे से कौन सी आई है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। और नीचे से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आई है। देखो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लिनिक वेन देखो मिलके इन्होंने क्या बनाया है, मिलके क्या बनाया इन्होंने, पोर्टल वेन बनाई। ये देखो क्या बनी है, पोर्टल वेन बनी है मिलके, ठीक है। और ये कहां पर बनी है, एट द नेक रीजन ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है जी, ओके। ये आपका वीनस ड्रेनेज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की। देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कैंसर होता है हमारा गैस्ट्रिक कैंसर वो स्प्रेड करता है लिम्फ वेसल से, ठीक है। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज तो पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया जनाब, बिकॉज द कैंसर स्प्रेड थ्रू लिम्फ वेसल्स। अब स्टमक की अगर हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़नी है तो हम लोग इसको जीने के 4 दिन, तो 4 लिम्फेटिक टेरिटरीज में इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे स्टमक को। 4 टेरिटरीज आपको आई होप वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है ना। एक सेकेंड, आपको शायद ही थोड़ा कम ही दिखाई दिया होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। अब प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा होगा, आई होप इट्स विजिबल नाउ। तो हमारे पास ये 4 टेरिटरीज हैं जिनके अंदर आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, टेरिटरीज समझनी पड़ेंगी आपको। बात समझ में आ रही है? तो 4 टेरिटरीज कौन सी है? नंबर वन देखिए, ये पूरा एरिया इट इज द नंबर 1 टेरिटरी, इट इज नंबर 4, इट इज नंबर 2 अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, और नंबर 3 ये ऊपर हो गया टुवर्ड्स ऊपर वाले फंडाइक रीजन में और अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब एरिया 1 जो होता है इट इज अलोंग द लेसर कर्वेचर। एरिया वन कौन सा? ये इट इज अलोंग द लेसर कर्वेचर, अलोंग द लेसर कर्वेचर। और ये एरिया 1 किस में ड्रेन करता है? आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्रेन कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर, यहाँ लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, ठीक है। एरिया टू कहाँ ड्रेन कर रहा है? एरिया 2 ये देखो, एक पहली बात तो इट इंक्लूड्स पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल वाला रीजन, यहाँ से पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल वाला रीजन अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग है ये वाला एरिया। और ये कहाँ ड्रेन कर रहा है अगर आप ध्यान से देख के मुझे बता पाओ तो ये ड्रेन कर रहा है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स के अंदर, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स के अंदर। एंड दिस एरिया 2 इज कार्सिनोमा, इसके बारे में कही जाती है बात की कार्सिनोमा इज मोस्टली सीन इन दिस एरिया 2 अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। सो फिर से थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा करके बोलते हैं। एरिया 1 के बारे में बोलेंगे, एरिया 1 इज अलोंग द लेसर कर्वेचर इन द अपर पार्ट, अपर 2/3 के अंदर, अपर 2/3 ऑफ द स्टमक, अपर राइट 2/3 ऑफ द स्टमक, ये एरिया 1 हो गया। इट इज अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड इट ड्रेन्स इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। एरिया 1 ड्रेन्स इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक नोड है गैस्ट्रिक आर्टरी के अलोंग, ठीक है। ये जाके फिर लिम्फ कहाँ दे देगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में। एरिया 2 which is along the greater curvature and includes the pyloric antrum and pyloric canal, and this area is commonly like carcinoma, यहीं पे ज़्यादा देखा जाता है। और ये ड्रेन करता है into right gastroepiploic nodes and along the right gastroepiploic artery. Area number 3 it is pancreatosplenic area, पैनक्रियाटोस्प्लेनिक एरिया, ठीक है। इट इज नोन एज पैनक्रियाटोस्प्लेनिक एरिया, पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक एरिया। इट ड्रेन्स इनटू pancreaticospleenic nodes, these are pancreatosplenic nodes, and it drains along the splenic artery,
एरिया नंबर 4 की बात करते हैं, ये एरिया नंबर 4 हो गया। एरिया नंबर 4 जो होता है इट ड्रेन्स इनटू, एक्चुअली पहले ही बात कर लेते हैं, इंक्लूड द पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, ये ऊपर वाले हिस्से में है ना, तो ये लोअर बोल दो इसको, थर्ड सेकंड वाला तो लोअर हो गया, इसमें भी यही पॉइंट था, फोर्थ वाला ऊपर हो जाएगा। सो ये वाला फोर्थ एरिया है, ठीक है, ये फोर्थ एरिया है अपना, ये वाला अपना फोर्थ एरिया हो गया। तो फोर्थ एरिया इट ड्रेन्स इनटू, मिट जा भाई, इट ड्रेन्स इनटू, कहाँ ड्रेन करता है देख रहे हो, ये ड्रेन कर रहा है राइट गैस्ट्रिक नोड्स में, ये फर्स्ट वाला लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, फोर्थ वाला राइट गैस्ट्रिक नोड अलोंग राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स ऑन द हिपैटिक नोड्स एंड ड्रेन्स टू द हिपैटिक नोड्स अलोंग द हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, ओके। तो यहाँ पे एंड देन फाइनली जो ये पूरा यहाँ से लिम्फ कलेक्ट हुआ है ये सीलियक नोड्स के पास जाएगा, इट इज एफरेंट टू सीलियक नोड्स, ठीक है, ये सारा का सारा कलेक्ट होके जाएगा देन फर्दर टू सीलियक नोड एंड देन सीलियक नोड से ये जाएगा टू सिस्टर्ना काइल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नर्व सप्लाई। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के बारे में पढ़ लो। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक कैंसर इट अकर मोस्टली इन द रीजन ऑफ पाइलोरिक एंट्रम अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, मतलब एरिया नंबर 2, ठीक है। द गैस्ट्रिक कैंसर स्प्रेड बाय लिम्फ वेसल टू द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, देखो लिम्फ वेसल से होते होते ये ऊपर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड तक भी ये पहुंच सकता है। द एनलार्ज एंड पाल्पिटेबल लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड इज कॉल्ड विर्चोज नोड, ठीक है, एनलार्ज एंड पाल्पिटेबल लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर, देखो कैंसर स्प्रेड करते करते लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड तक भी जा सकता है, और जब यहां तक पहुंच जाता है द एनलार्ज एंड पाल्पेटेबल, जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड को, दैट इज कॉल्ड वर्चोज नोड एंड मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, एंड ये हमारे गैस्ट्रिक कैंसर का पहला साइन हो सकता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉइजर्स साइन हम इसको कहते हैं। द कैंसर सेल्स रीच द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड थ्रू द थोरेसिक डक्ट, ठीक है, थोरेसिक डक्ट के थ्रू ऊपर जो हमारा लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है वहां तक जो कैंसरस सेल्स हैं वो पहुंच जाती हैं, ठीक है। नाउ नर्व सप्लाई की बात करते हैं, बहुत आसान है। नर्व सप्लाई आर लास्ट टॉपिक। नर्व सप्लाई देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप की सप्लाई होती है यहाँ पे। फंक्शन क्या, इफेक्ट क्या होता है और कहाँ से डिराइव्ड है। देखो सिंपैथेटिक नर्व्स आर डिराइव फ्रॉम T6 थोरेसिक 6 से थोरेसिक 9 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, याद रखो 6 से 9 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 6 से 9, ठीक है। तो नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक आर डिराइव फ्रॉम T6 टू T9 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंड इफेक्ट क्या है, बहुत जरूरी चीज है, इफेक्ट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। मोटर टू स्फिंक्टर के लिए मोटर फंक्शन एंड इनहिबिटरी टू अदर मसल लेयर, ठीक है। मोटर टू स्फिंक्टर के लिए मोटर फंक्शन एंड इनहिबिटरी टू अदर मसल लेयर्स। गैस्ट्रिक वेसल विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी वेसोमोटर फंक्शन हो गया, गैस्ट्रिक वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। सिंपैथेटिक गैस्ट्रिक वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ग्लैंडुलर सिक्रीशन विल बी इनहिबिटेड, ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कम करेगा। आपको कोई बोले कि ये फलानी ढिमकानी ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन कम होगा, ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो ग्लैंड का सिक्रीशन ऑलरेडी कम होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन कम करवाएगा एंड स्फिंक्टर के लिए मोटर फंक्शन और इनहिबिटरी टू अदर मसल लेयर्स। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व से डिराइव्ड है। देखो मेरी बात सुनो, जो आपकी एंटीरियो सुपीरियर सरफेस है उसके अलोंग और पोस्टीरियो इंफीरियर के अलोंग क्या क्या होता है। देखो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपके पास वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच होती है, राइट ब्रांच या फिर लेफ्ट ब्रांच, ये मेरे को बताओ आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ। तो दोस्तों जो राइट वाली ब्रांच होती है ना वो तो होती है पीछे, यानी पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस को देती है, और लेफ्ट वाली एंटीरियो सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ आखिरकार, ये राइट आगे से पीछे क्यों चली गई। देखो ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, कई ऑर्गन्स का वो 90 डिग्री रोटेशन होता है, तो वो हम मिलके साथ में पढ़ेंगे जब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे, तो तब उस चीज़ को डील किया जाएगा। बट अब के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपको ज़्यादा नॉलेज हो आप कमेंट्स में लिख दें, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेगा। पैरासिम्पैथेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट, राइट एज वेल एज लेफ्ट वेगस नर्व। एंड अगर इफेक्ट्स की बात करें
तो देखो, पैरासिम्पथेटिक पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है एंड रेस्ट ऑफ द मसल को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स, एंड रेस्ट ऑफ द मसल को दे विल स्टिमुलेट एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, खाली होगा सामान, ठीक है। एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सिंपैथेटिक ग्लैंडुलर सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, मींस सिक्रीटोमोटर टू द ग्लैंड, सिक्रीटोमोटर टू ग्लैंड। तो वेगस नर्व एक्चुअली में क्या होता है, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है स्टमक के अंदर। तो अगर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वेगस नर्व के कारण, तो पैप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे, और फिर उस केस में क्या किया जाता है, वेगस नर्व को काट ही दिया जाता है, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेगोटोमी, विच इज़ द सेक्शन ऑफ वीगल ट्रंक को हम लोग कट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड वेगोटोमी, ठीक है। ये क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई इसकी। अब देखो वेगोटोमी क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द कटिंग ऑफ द वेगस नर्व। इट इज डन टू क्योर द क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेगोटोमी। सबसे पहले ट्रंकल वेगोटोमी एंड सेलेक्टिव वेगोटोमी, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि जहां पर इन दिस प्रोसीजर द ट्रंक्स ऑफ बोथ गैस्ट्रिक नर्व्स आर डिवाइडेड एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, एंड इन दिस प्रोसीजर द हिपैटिक एंड सीलियक ब्रांचेस आर प्रिजर्व, बट द मेन ट्रंक ऑफ द गैस्ट्रिक नर्व्स अलोंग विद द नर्व ऑफ द लंग आर कट। लाइक क्या करते हैं सेलेक्टिव वेगोटोमी और ट्रंकल वेगोटोमी में, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप पढ़ सकते हो इसके अंदर, मैंने डायग्राम भी इसीलिए ऐड किया है ताकि आप देख सको और इसको भी आप ऐड कर सको, ठीक है। The above two procedure cause the denervation of the pyloric antrum with subsequent defect in the gastric emptying। तो इससे gastric emptying में defect होगा। and next is highly selective vagotomy, आप इसको देख सकते हो। then gastric pain, देखो this is very important, gastric pain ये तो बड़ा common general सी चीज़ है, इसलिए important है कि it is usually referred to the epigastric region because the stomach is supplied to T6 to T10 spinal segment। तो ये आपके spinal segment है जो stomach को supply करते हैं, तो that's why जो गैस्ट्रिक पेन होता है इट इज यूजुअली रेफर टू द एपीगैस्ट्रिक रीजन, ऊपर वाले रीजन में, एपीगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्टमक। हमने मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं, हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ आपके पॉइंट्स इसके अंदर बच गए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर लेफ्ट आउट हो गई हैं, तो आप खुद से उनको ऐड करें अपने नोट्स में, नोट्स जरूर बनाएं, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या दोस्तों।